दोस्तों आज हम बात करेंगे उस शख्सियत की जिन्हें लद्दाख की बर्फीली जमीन से लेकर पूरे भारत में अपनी सोच और कामों को दिलों की गर्माहट कर दी। उस शख्सियत का नाम है सोनम वांगचुक। कभी 3 इडियट फिल्म में असली फरहान रेंचो कहे गए तो कभी लद्दाख के पहाड़ों में शिक्षा की क्रांति लाने वाले, लेकिन आज वही सोनम वांगचुक एनएसए के तहत गिरफ्तार होकर हजारों किलोमीटर दूर जेल जोधपुर के जेल में है। आखिर क्यों? इस कहानी में आपको सब मिलेगा, संघर्ष, उपलब्धियां, आंदोलन, हिंसा और सियासत। अब हम बताते हैं सोनम वांगचुक कौन है। सोनम वांगचुक का जन्म सितंबर 1966 ईस्वी को लद्दाख के अलची गांव में हुआ था। लद्दाख जहां बर्फ ही बर्फ है और स्कूल तक कई किलोमीटर दूर नहीं होते हैं। वो बताते हैं कि बचपन में उन्हें पढ़ाई का मौका नहीं मिला क्योंकि लद्दाख में शिक्षा की व्यवस्था बेहद कमजोर है। यही दर्द उन्हें जीवन का सबसे बड़ी प्रेरणा मिली। उन्हें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, फिर 1988 ईस्वी में शुरू किया अपना मिशन सेट मोर स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। अब देखते हैं सोनम वांगचुक देश और सेना के लिए क्या क्या योगदान दिए। सोनम वांगचुक का योगदान केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने आइस स्तूपा तकनीकी विकसित की। एक कृत्रिम ग्लेशियर है जो बर्फ को पानी में करके गर्मी के दिनों में धीरे धीरे पिघलाकर किसानों को दिया जाता है। इससे सीधा फायदा सेना को, क्योंकि सियाचिन में लद्दाख जैसे इलाके में पानी का भारी दिक्कत होती है। ये स्तूपा किसानों के लिए भी जीवन दान बने। भारतीय सेना ने भी इस तकनीक को अपनाया। यानी वांगचुक ने शिक्षा से लेकर पर्यावरण और सेना तीनों में मोर्चा देश की मजबूत किया है। अब देखिए इन्हें कौन कौन सा अवार्ड और सम्मान मिला। उनकी मेहनत और नवाचार को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे सहारा गया। 2018 में उन्हें रोमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, जिन्हें एशिया का नोबेल कहा जाता है। 2018 में रोलेक्स अवार्ड ऑफ इंटरप्राइजेज भी मिला। भारत सरकार ने उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया। इसके अलावा दर्जनों अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार उनके नाम से हैं। ये अवार्ड इस बात की सबूत है कि सोनम वांगचुक सिर्फ लद्दाख ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया की प्रेरणा है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। आखिर सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे और क्यों गिरफ्तार हुए? लद्दाख को 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। लोगों को लगा कि अब विकास होगा, रोजगार मिलेगा, लेकिन हुआ क्या? इसका उल्टा। लद्दाख को अब तक 6वीं अनुसूची 6 शेड्यूल के तहत संवैधानिक सुरक्षा नहीं मिला। पर्यावरण को खतरा बढ़ा क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां और प्रोजेक्ट आने लगे। नौकरी और जमीन कि बाहरी लोगों का दबदबा बढ़ने का डर, स्थानीय लोगों अपनी पहचान और साधनों के लिए चिंतित हो गए। इन्हीं मुद्दों पर सोनम वांगचुक ने शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू किया। वो भूख हड़ताल पर बैठे, खुले आसमान के नीचे ठंडे में सोए ताकि सरकार को जगाया जा सके। लेकिन सितंबर 2025 में लेह में बड़ा प्रदर्शन हुआ। हजारों लोग लद्दाख की सुरक्षा और अधिकारियों की सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन अचानक हालात बिगड़ते गए। पुलिस और भीड़ के बीच झड़प हुआ। 4 लोगों की मौत हो गई। सरकार का कहना है सोनम वांगचुक ने भाषण उत्तेजित थे। सोनम वांगचुक उत्तेजित करने वाले भाषण दिए थे। उन्होंने लोगों को अरब स्प्रिंग जैसे उदाहरण देकर भड़काया और हालात काबू से बाहर हो गए। लेकिन समर्थकों का कहना है कि हिंसा प्रशासन की लापरवाही से हुई है। वांगचुक ने हमेशा शांतिपूर्ण का रास्ता चुना है, लेकिन सोनम वांगचुक गिरफ्तार हो गए। तो आपको हम बताते हैं उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया और अब उन्हें गिरफ्तार करके कहां रखा गया। सरकार ने सोनम वांगचुक को एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। एनएसए का मतलब है बिना मुकदमे के भी महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। पहले उन्हें लेह में रखा गया, फिर अचानक उन्हें हजारों किलोमीटर दूर जोधपुर सेंट्रल जेल में राजस्थान भेज दिया गया। कारण बताया गया कि लेह में उन्हें रखने से शांति भंग हो सकती है। आज की तारीख में जोधपुर जेल में सेल में बंद है। सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। उन्हें उनकी एनजीओ सेट मोर विदेशी फंडिंग लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। जब सब सुन लिए तो सोनम वांगचुक के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट भी जान लीजिए। फिल्म 3 इडियट का किरदार फुक्सुक वांगचुक असल में सोनम वांगचुक से प्रेरित है। उन्होंने बिना सरकार के मदद से लद्दाख के बच्चों के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले हॉस्टल बनाए। सर्दियों में 20 डिग्री में भी वो खुद जमीन पर सोते रहे ताकि जलवायु संकट पर ध्यान दिया जाए। जब उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल की तो उनके समर्थक में हजारों लोग ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर जुड़ गए। उन्होंने कहा कि मैं भारत से लड़ने नहीं, भारत को बचाने निकला हूँ। तो दोस्तों, सोनम वांगचुक की कहानी सिर्फ नहीं एक व्यक्ति की नहीं, एक कहानी शिक्षा की ताकत है, पर्यावरण बचाने की है और अपने हक के लिए लड़ने की है। आज वो जेल में है, लेकिन उनके विचार जेल की दीवारों से बहुत आगे निकल चुकी है।
प्रश्न यह है कि क्या सरकार उनकी आवाज सुनेगी? क्या लद्दाख को उनका हक मिलेगा? और क्या हमारे देश में शांति से संघर्ष करने वाले की आवाज दबाई जा सकती है? अगर आपको सोनम वांगचुक की यह कहानी दिलचस्पी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि यह सिर्फ लद्दाख की लड़ाई नहीं बल्कि लोकतंत्र की लड़ाई है। जय हिंद।